Hello everyone, welcome to this video. My name is Shilpa and welcome to the channel Simplifying Science with Shilpa. So today we will be talking about CTET exam. CTET exam. जैसा कि आप सबको पता होगा कि सीटेट का एग्ज़ाम जितने भी लोग टीचर्स बनना चाहते हैं उन्हें देना पड़ता है. ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट. अब इसके 2 पेपर्स होते हैं. एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2. पेपर 1 एंड पेपर 2. ये जो पेपर 1 होता है ये प्राइमरी टीचर्स के लिए होता है, सो बेसिकली फॉर पीआरटी. एंड ये जो पेपर होता है ये टीजीटी के लिए होता है. टीजीटी होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर. अब ये जो पेपर 2 होता है ये आपका अपने सब्जेक्ट में होता है. जैसे या तो आपका सब्जेक्ट हो सकता है साइंस एंड मैथ्स, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है. और जो पेपर 1 होता है पीआरटी का वो जनरल होता है, उसमें आपका कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं आता. लेकिन पेपर 2 में आपका 60 मार्क्स का सब्जेक्ट आता है. तो इसमें क्या क्या हो सकता है, एसएसटी हो सकता है, साइंस एंड मैथ्स हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, हिंदी हो सकता है. तो जितने भी जो आपके सब्जेक्ट्स आपने पढ़े होंगे स्कूल टाइम में वो सारे सब्जेक्ट होते हैं. हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है. तो ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है. और बाकी क्या आता है देखो, 60 मार्क्स का आपका अपना सब्जेक्ट आएगा, 30 मार्क्स की आपकी सीडीपी आती है. सीडीपी इज चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी. 30 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आती है एंड 30 मार्क्स की आपकी हिंदी आती है. 30 मार्क्स इज फॉर हिंदी. सो टोटल 150 मार्क्स का ये पेपर होता है. जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को इसमें 90 मार्क्स स्कोर करने होते हैं. जनरल कैटेगरी को 90 मार्क्स स्कोर करने होते हैं. अब ये जो आपको 90 मार्क्स स्कोर करने हैं ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपको इस सब्जेक्ट में इतने लाना है. तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक कट ऑफ नहीं है, आपको ओवरऑल 90 मार्क्स लाने हैं. चाहे आप इसमें 60 ले आओ, 30 ले आओ, तब भी 90 हो गए. बस आपको 60 30 30 30 ये जो डिवाइडेड सब्जेक्ट्स है इनका सबका कंबाइन करके आपको 90 मार्क्स लाने होते हैं जनरल कैटेगरी में. बाकी अदर कैटेगरीज में ये रेशो और भी कम होता है, 82 83 डिपेंड करता है ओबीसी एससी एसटी पे. तो ये पूरा पैटर्न होता है पेपर 2 का. ऐसे ही पेपर 1 में भी होता है पीआरटी के लिए. अब हम इस चैनल पे साइंस के सब्जेक्ट के लिए बात करेंगे. इसमें हम क्या करेंगे, एक डिफरेंट वे से पढ़ाई करते हैं. आप सभी ने सुना होगा कि सीटेट पेपर 2 साइंस के लिए आपको एनसीईआरटीज पढ़नी होती है. कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी होती है, साइंस की एनसीईआरटी पढ़नी होती है. आपको 6 से 8th क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़नी होती है जो कि बहुत बेसिक होती है. और अगर किसी को इससे थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस पढ़ना होता है तो उनको 9th 10th की भी पढ़ सकते हैं वो लोग. 9th 10th की एनसीईआरटी भी आप पढ़ सकते हो अगर आपको थोड़ा एडवांस पढ़ना है. क्योंकि आगे जो भी आप एग्ज़ाम्स दोगे सीटेट क्लियर करने के बाद, चाहे वो DSSB हो, चाहे वो KVS हो, चाहे वो NVS हो, उसमें तो साइंस आपकी 11 12 तक ही आनी है. तो इससे अच्छा आप अभी ही 10th तक की एनसीईआरटी पढ़िए, 6 से 10th पूरी पढ़िए. क्योंकि इतना इजी है, 6 to 8 पढ़ना तो इजी है. फिर भी अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है, आपने ग्रेजुएशन किया, आपने मास्टर्स किया है, तो 6 to 8 एनसीईआरटी पढ़ना तो आपके लिए बहुत इजी होने वाला है. लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको 9 10th की एनसीईआरटी में आ सकती है क्योंकि इसमें थोड़े कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं. अगर आप बहुत पहले पढ़ चुके हो और बहुत बाद में एग्ज़ाम दे रहे हो तो कुछ चीज़ें आप भूल भी जाते हो. तो 9 to 10 थोड़ी डिफ़िकल्ट हो सकती है, लेकिन 6 to 8 तो बहुत ईजी होगा आपके लिए. अब देखो हम क्या करेंगे, इस चैनल पे मैं आपको PYQs कराऊंगी. PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. हम PYQ से टॉपिक पढ़ेंगे. तो इन सीरीज का नाम होगा PYQs से टॉपिक. ये एक सीरीज चलेगी यूट्यूब पे, PYQ से टॉपिक. हम क्या करेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं और हम 2023 जो अगस्त में पेपर हुआ था उससे स्टार्ट करेंगे और बैक जाएंगे, रिवर्स में करेंगे. जो लेटेस्ट पेपर्स हैं हम क्या करेंगे, जैसे कोई भी क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं. सपोज कुछ क्वेश्चन है रेस्पिरेशन से रिलेटेड है. अब आपने नहीं पढ़ा रेस्पिरेशन क्या होता है, जब तक आपको टॉपिक क्लियर नहीं होगा आप तब तक एमसीक्यूज नहीं अटेम्प्ट कर सकते. आपको पहले अपना टॉपिक क्लियर करना होगा. तो हम क्या करेंगे, जो भी PYQs है ना उसमें जो भी टॉपिक आया है हम उस टॉपिक से को पढ़ेंगे पहले, फिर उस टॉपिक से हम MCQ सॉल्व करेंगे. सो PYQ से टॉपिक करेंगे. जितने भी टॉपिक्स PYQ में आए हुए हैं हम एक एक करके वो सारे टॉपिक्स कवर करते जाएंगे और आप देखोगे कि सारे टॉपिक एनसीईआरटी के आपके कवर हो गए हैं. हम पूरा इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे उन PYQs का कि वो क्वेश्चन कौन सी बुक से पूछा गया है, एनसीईआरटी से है या आउट ऑफ द एनसीईआरटी है, क्या वो क्वेश्चन 6 to 8 की एनसीईआरटी में है या 9 10th भी है उसमें.
तो पूरा एनालिसिस करेंगे हम PYQ से टॉपिक पढ़ने में, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखेंगे, सबके टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे। आपको नोट्स बनाने, आप साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं। मैं डेली आपके साथ PDF शेयर करूंगी, जो भी क्वेश्चंस हम करेंगे डेली उसकी PDF शेयर होगी। आप डेली टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करना, डेली उन PDF को देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो एंड देन टॉपिक पढ़ो। बहुत ईजी हो जाएगा। अगर आपने PYQs कर लिए तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा और आप देखोगे कैसे रिपीटिशन होता है। क्योंकि पता है, कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको ना एग्जामिनर का माइंडसेट समझना होता है। और वो माइंडसेट आप कैसे समझ सकते हो? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू ना। अब आप पर्सनली किसी से नहीं मिल सकते तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, उससे आपको पता चलेगा कि एग्जामिनर इन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करता है, यहाँ ज़्यादा फोकस देना है हमें, यहाँ थोड़ा कम करना है। लेकिन कवर हम सब करेंगे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है नेक्स्ट ईयर, ज़रूरी नहीं है उसी से ही टॉपिक पूछा जाएगा। तो सारे PYQs को हम एनालाइज करेंगे, PYQ से हर टॉपिक को हम डीपली स्टडी करेंगे और फिर आप देखेंगे आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हम सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, अभी हम PYQ के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि सिलेबस तो यही है कि 6 to 8 की NCERTs ही आती है, उसमें जितने चैप्टर्स दिए हुए हैं वही गिवन है PDF में भी। लेकिन हम करेंगे PYQs, उससे जितने भी टॉपिक्स कवर होंगे, चाहे वो आउट ऑफ द सिलेबस क्यों ना हो, हम सारे कवर करेंगे। तो कल से आपकी ये सीरीज शुरू होने वाली है PYQ से टॉपिक। आप सब तैयार रहना। आप सब टेलीग्राम जो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, मैं कमेंट सेक्शन में लिंक पिन कर दूंगी, उससे आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। मैं वहाँ पे डेली आपको PDF शेयर करूँगी और डेली चाहे हम 2 क्वेश्चन करें चाहे हम 3 क्वेश्चन करें, लेकिन टॉपिक क्लियर होना चाहिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन से मतलब नहीं है, हमें टॉपिक को क्लियर करना है। चाहे हम एक ही क्वेश्चन क्यों ना करें, हो सकता है ना बहुत बड़ा टॉपिक हो, उस एक क्वेश्चन के पीछे बहुत बड़े कंसेप्ट होते हैं। तो चाहे हम 1 क्वेश्चन करें, 2 करें, 3 करें, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ द क्वेश्चंस, इट डिपेंड्स ऑन द टॉपिक एंड द कंसेप्चुअल क्लैरिटी। सो मेरा यही मेन मोटिव है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, जो PYQ में क्वेश्चन दिया हुआ है उससे आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। ओके, सो कल से मिलते हैं हम इस सीरीज के साथ PYQ से टॉपिक। आई होप आप सबको ये सीरीज पसंद आएगी। आपका एग्जाम जल्दी आने वाले जनवरी में, तो अभी है आपके पास 2 मंथ्स। तो अगर हम कल से शुरू करेंगे तो हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको और सब्जेक्ट्स के भी ऐसे ही PYQs करने हैं, जैसे CDP के, तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम वो भी स्टार्ट करेंगे। बट कल से हम साइंस की सीरीज शुरू करेंगे PYQ से टॉपिक। ओके देन, तो मिलते हैं कल से। थैंक यू and do join the Telegram group for more updates and for the PDF. All right then, see you in the next one. Bye bye.